दोस्तों, लाखों लोगों ने वर्षों से इस मोमेंट का इंतजार किया था। अब उस क्षण का समय आ गया है। हाँ, भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को अयोध्या में होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1528 में शुरू हुए इस सांप्रदायिक विवाद 2020 तक चला था? भगवान श्री राम को अपने ही जन्म स्थान पर 492 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। कोर्ट ने इस विवाद को वर्षों तक खींच के रखा। इसे हल करने के लिए 10 लाख से अधिक पन्नों को स्कैन करना पड़ा था। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 100 या 200 पन्ने नहीं, बल्कि 10 लाख पन्ने स्कैन करने पड़े थे। और भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह दूसरा सबसे लंबा मामला था, जिसकी सुनवाई लगभग 40 दिनों तक चली। आज हम भगवान श्री राम के जन्म स्थान को 44 पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने वाले राम मंदिर का इतिहास देखेंगे। यदि आप इस मंदिर की सुंदरता और मुगलों द्वारा मंदिर को नष्ट करने की पहली कोशिश से लेकर बाबरी मस्जिद विवाद की शुरुआत तक सभी घटनाओं को देखना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और भगवान श्री राम के भक्तों, इसे लाइक कर दीजिए। अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं के अधीन था। राजा दशरथ के महल में श्री राम का जन्म हुआ था। उस समय अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हुआ करती थी कि लोगों ने इसे स्वर्ग से तुलना की। श्री राम की जल समाधि के बाद अयोध्या को बुरा समय हुआ। श्री राम के बेटे कुश ने अयोध्या का राजभवन फिर से बनाया और कई मंदिर बनाए। उनमें से एक था राम का जन्मभूमि मंदिर। सूर्यवंशी की अगला 44 पीढ़ी ने इसके पश्चात अयोध्या नगरी पर राज किया। इस समय में अयोध्या नगरी बहुत खुशहाल थी। सूर्यवंश के आखिरी राजा यानी महाराजा बल्कि महाभारत के समय में मृत्यु के क्षणों में अभिमन्यु के हाथों में थे। इस समय में अयोध्या में कठिनाइयों का सामना हुआ और प्रभु श्री राम के जन्मस्थान मंदिर और राजभवन भी धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे। एक दिन उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम किया। उस समय अयोध्या में केवल घना जंगल था, लेकिन विक्रमादित्य को वहां दिव्य शक्ति का एहसास हुआ और आसपास के संतों से इस क्षेत्र के बारे में पूछने लगे। तब उन संतों ने सम्राट विक्रमादित्य को बताया कि प्रभु श्री राम की जन्म स्थान अयोध्या नगरी है, जो राजा की मृत्यु के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तब सम्राट विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि मंदिर का पुनर्निर्माण किया। इसके अलावा राजमहल, कुएं और कई अन्य मंदिरों के पुनर्निर्माण ने अयोध्या की सुंदरता को पुनः बढ़ाया। विक्रमादित्य के बाद इस मंदिर को कई राजाओं ने देखभाल की और समय समय पर इसे सुधारा गया। कन्नौज के राजा जयचंद ने सम्राट विक्रमादित्य की नाम को हटाकर अपना नाम मंदिर के स्तंभों पर लिखवाया। पानीपत युद्ध के बाद राजा जयचंद का शासन भी समाप्त हो गया। इस दौरान मुगलों का भारत पर आक्रमण बढ़ गया था, जो बड़े बड़े राज्यों को हथियाने की कोशिश कर रहे थे और काशी, मथुरा और अयोध्या जैसे समृद्धि से भरे राज्यों में लगातार लूटपाट कर रहे थे, मंदिरों को नष्ट कर रहे थे और पुजारियों को मार रहे थे। 14वीं शताब्दी तक उन्हें अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफलता नहीं मिली। सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान यहां मंदिर था। हालांकि 14वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने भारत पर कब्जा कर लिया और लाखों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़े राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। अंत में 1528 में मुगल साम्राज्य ने 52 मंदिरों को तोड़ दिया, जहां उन्होंने अपनी बाबरी मस्जिद बनाई। वास्तव में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर ने 1528 में इस मस्जिद का निर्माण करने का आदेश दिया था। तब से अयोध्या नगरी में दो धर्मों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो 1528 से 2020 तक लगभग 492 वर्षों तक चला, जो दुनिया का सबसे लंबा विवाद था। अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को मंदिर के लिए बगीचे के रूप में दी गई जमीन पर चबूतरा बनाया गया। फिर भी मुगल साम्राज्य के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर की याद में एक बड़ी मस्जिद बनाई, जिसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। हिंदू धर्म के अनुसार बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबजों के नीचे भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी और मुगलों को यहां मस्जिद बनाना अपराध था। इसलिए इस भूमि के बारे में पहली सांप्रदायिक दंगा 1853 में शुरू हुआ। उस समय ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने के लिए भारत को अपने अधीन करने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि भारत को 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें मस्जिद के अंदर का हिस्सा मुस्लिमों का होगा और बाहर का चबूतरा हिंदुओं का होगा। 1859 में बाहरी रूप से यह मुद्दा शांत हो गया, लेकिन लोगों के बीच अंदरूनी उत्साह और आत्मघाती भावना के साथ यह कहीं नहीं मिटा। 1885 में महंत रघुबीर दास ने उत्तरी भारत में एक मंदिर की मांग की, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया और अंग्रेजों ने इसे शांति द्वारा सुलझा दिया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले में विवाद फिर से उत्पन्न हुआ। 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्ति मिलने के बाद भी हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बना रहा। इस विवाद के बावजूद अनेक सिविल केसेस कोर्ट में चलते रहे और समुदायों के बीच उचित समझौते की तलाश जारी रहे। 1950 में महंत रामचंद्र दास ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में भगवान राम लला की पूजा की मांग की। इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने पूरे क्षेत्र को अपने हवाले करने की मांग की। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2 साल बाद तीसरी मांग की, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए और मूर्ति को वहां से हटा देना चाहिए। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी बनाई और बाबरी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की मांग की, जिसका मुद्दा सालों तक कोर्ट में चलता रहा। 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं के हित में फैसला सुनाते हुए इन्हें इस क्षेत्र में पूजा करने की अनुमति दी, जिसके बाद मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। 1990 में दंगे शुरू हो गए, जब मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिससे बिहार में आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। कल्याण सिंह की सरकार ने इसके बाद उत्तर प्रदेश को जीता। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना के कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के और 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गए। इसके दौरान जन्मभूमि के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया और आचार्य सत्येंद्र दास को वहां का प्रमुख पुजारी नियुक्त किया गया, जो पिछले 30 सालों से रामलल्ला की सेवा कर रहे हैं और अब नए राम मंदिर के मुख्य पुजारी भी हैं। 2002 में केंद्रीय सरकार बदली और बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक 3 न्यायी बेंच बनाई, जिसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्षेत्र की खुदाई करने के लिए कहा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि यहाँ एक मंदिर था और 1528 में एक मस्जिद बनी थी। बीच का 300 साल का रिकॉर्ड अज्ञात था, लेकिन यह बताता है कि मंदिर को गिराने के बाद ही मस्जिद बनी थी। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित क्षेत्र को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोका। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले के लिए केस दाखिल किया, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोर्ट से बाहर हल करने की सलाह दी। दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ 32 अपीलें दाखिल होती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि यह मामला 2029 में सुनेंगे। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे मीडिएशन के लिए भेजा और मीडिएशन पैनल को 8 हफ्तों का समय दिया गया। मीडिएशन पैनल ने मई 2019 में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की और इसके बाद 6 अगस्त 2019 से अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू होती है, जो लगभग 40 दिनों तक चलती है और 16 अक्टूबर 2019 को समाप्त होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसके बाद 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू होता है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का उद्घाटन होगा, जिससे एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के बाद राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होगा। इस प्रकार 500 वर्षों की कठिनाइयों के बावजूद इस 52 एकड़ क्षेत्र में राम जन्मभूमि का मंदिर पुनः निर्मित हो गया है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस आनंदमयी अवसर पर अपनी शुभकामनाएं और विचारों को कमेंट बॉक्स में साझा करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे ऐसे रोमांचक और सच्चे वीडियोस का आनंद ले सकें।